Hello G, I got this message from one of my students. She said she's not prepared for this attempt. She wants to give the next attempt, which is November 23 examination. She wants to skip this attempt, and in the next attempt she's going to aim for a rank. She's going to study 15 hours a day. She's going to do all the mock papers, RTPs, सब कुछ कर लेंगी वो, because उसको रैंक चाहिए नवंबर के एग्जाम में. ये अटेम्प्ट वो स्किप कर रही है. What should she be doing? She told me this. About this, by the way, we need to talk because I get this message many times. Telegram, Instagram, email पे लिखते हैं लोग या कमेंट सेक्शन में लिखते हैं लोग, क्या करिए मैम, पढ़ाई नहीं हुई, पास होंगे कि नहीं होंगे. लिसन टू मी, ये गलती मैं कर चुकी हूँ. CS के एग्जाम्स में जो फाउंडेशन का एग्जाम था, मुझे रैंक चाहिए था, बट लास्ट मिनट तक मेरी तैयारी, मुझे इतना श्योर नहीं था कि रैंक लायक है या नहीं है. सो आई लेफ्ट दैट अटेम्प्ट. And trust me, I did not like it. After 6 months, I noticed my friends had passed the exams. I was feeling very, very left out. Even though I had dreamt about a rank, बाद में आया वो अलग बात है. Even though that time I had dreamt about a rank, but when I saw other people going ahead of me succeeding and I did not even sit in the exam, I really felt left out. And I have seen many students who feel that way. So if you are thinking that आप अगले एग्जाम में बैठ जाएंगे, आप अगले अटेम्प्ट में बैठ जाएंगे, आप रैंक ले आएंगे, आप अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे, ये अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, तो एक बात समझिए, दिस इज नॉट अ रैशनल डिसीजन. प्रॉबली जस्ट थिंक अबाउट इट. आपका ये जो डिसीजन है, ये शायद डर से आ रहा है, फियर से आ रहा है. फियर दैट व्हाट इफ यू फेल, व्हाट इफ यू फेल एंड व्हाट आर पीपल गोइंग टू से अबाउट दिस, व्हाट विल बी योर परसेप्शन. आप फेल होने से डर रहे हैं, आप गलती करने से डर रहे हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग. नो मैटर हाउ मच टाइम यू गेट टू प्रिपेयर इन एन एग्जाम, आपको चाहे कितना भी टाइम दे दिया जाए, अक्सर अगर आपको लास्ट के एक हफ्ते में पढ़ना है तो आप वही करेंगे. इफ यू हैव टू स्टडी इन द लास्ट 2-3 months, you will do that. If you are given 1 year to complete a task, you will probably procrastinate for the first few months and later on start serious preparation. Ultimately, serious preparation matter करती है. और कुछ चीज़ें ना आप सिर्फ एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, कुछ चीज़ें आप गलती करके ही सीखते हैं. आपको लग रहा है आपके पास स्टडी प्लान है, आप ये किताबें कर लेंगे, आप इतने रिविजन्स कर लेंगे, ऑन पेपर आपको सब चीज़ पता है आपको क्या करनी है. बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, दैट्स व्हेन यू विल रियलाइज कि यार आपको कॉस्टिंग समझ में नहीं आता है. यू हैव टू वर्क हार्डर इन इट. दैट प्रॉबली यू नीड टू राइट मॉक टेस्ट. आप जब मॉक टेस्ट लिखेंगे या जब आप एक्चुअल एग्जाम में जाके बैठेंगे, मार्क्स देखेंगे, दैट टाइम यू विल रियलाइज कि आपकी तो स्पीड ही अच्छी नहीं है. यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट द आंसर, योर इंग्लिश इज प्रॉबली वीक एंड यू डोंट नो हाउ टू राइट द आंसर. कई गलतियां आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे, और अगर आप ये अटेम्प्ट नहीं देते हैं, यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन सम सीरियसली गुड एक्सपीरियंस. आप वहाँ की ग्रोथ भी मिस कर देंगे. आप सोच रहे हैं कि फेल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, बट ट्रस्ट मी, ये जो टाइम है, ये जो एग्जाम आप देने वाले हैं, वो एक्सपीरियंस छूट गया ना, तो वो अगले अटेम्प्ट में लेना पड़ेगा. वही गलतियां जो इस अटेम्प्ट में करके सीख सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, वो अगले अटेम्प्ट में करनी पड़ेंगी. और 6 महीना लेट हो जाएगा, और टाइम इन्फिनिट नहीं है. merely 6 months gap, 1 month, 1 year gap, 2 years gap, it makes a huge impact on someone's psyche, on someone's mentality. And मैंने जितने भी बच्चों से बात की है, जो लोग ने स्किप किया है अटेम्प्ट, most of them regret, most of them later on feel कि दे ही देते यार एग्जाम, क्योंकि अगले अटेम्प्ट में भी फेल हो जाते हैं. क्या गारंटी है कि पास हो जाएंगे, क्या गारंटी है पास हो जाएंगे यार. जो गलतियां इस अटेम्प्ट में करके सीख सकते हैं, वो तो उस अटेम्प्ट में करेंगे, तो हो सकता है उस अटेम्प्ट में भी नहीं पास हो, राइट. या जितने मार्क्स आप सोच रहे हैं, रैंक जो आप सोच रहे हैं, वो नहीं मिले, हो सकता है, राइट. सो यू बेटर गिव दिस अटेम्प्ट, बेटर लर्न फ्रॉम इट, बेटर मेक इट काउंट. मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन नहीं है ये एग्जाम देने की, तब भी क्योंकि आपको एग्जाम देना है 2 महीने के बाद, यू आर स्टिल गोइंग टू स्टडी, यू विल कंप्लीट द एंटायर सिलेबस. नेवरदलेस, अगर आपका मेन अटेम्प्ट अगला वाला अटेम्प्ट भी है, इस एग्जाम को देने की प्रैक्टिस, इसको मॉक टेस्ट समझ के तो दे ही सकते हो यार. If you think you can't do a big book, take a small book, finish it off, challenge yourself, put yourself into that position. At least इस एग्जाम के बहाने पढ़ाई तो हो जाएगी, at least इस एग्जाम के बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी. So probably you might even pass in 1 or 2 subjects. You might even get an exemption. अच्छा, माना आपको लगता नहीं है कि आपकी तैयारी इतनी है कि आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो, बट एक बात बताऊँ, इन CA एग्जाम्स और CS एग्जाम्स आपको कभी भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपकी तैयारी फुल है. 100% तैयारी तो कभी नहीं लगेगी. इट्स जस्ट यू हैव टू गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट, यू हैव टू हैव द राइट मेंटालिटी, यू हैव टू अट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ रिजल्ट ऑल्सो. वो सब जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना,
वो आपको स्टार्टिंग में हो सकता है लगे नहीं कि है, बट यू स्टिल हैव टू पुट इन द एफर्ट. तो हो सकता है राइट नाउ यू आर जस्ट थिंकिंग दैट यू आर नॉट गुड इनफ, यू माइट नॉट पास. इट माइट नॉट बी सो बैड. हो सकता है यू आर डिसेंट इनफ टू सिट इन द एग्जाम. और अगर नहीं भी लग रहा तो एक सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन लाने के लिए तो ट्राई कर ही सकते हैं. अच्छा, मैनी स्टूडेंट्स हैव दिस आइडिया कि नहीं हमको दोनों ग्रुप साथ में ही निकालने हैं, और दोनों ग्रुप साथ में निकाल के उस हिसाब से ही अच्छी आर्टिकलशिप चाहिए, which is good. This is a good plan. But you also have to be a little realistic with yourself. Just because ये best standard है doesn't mean that right now you might be ready for it or you might want it. आराम आराम से करना भी गलत नहीं है. इफ़ यू वॉन्ट टू डू वन ग्रुप करके एग्जाम्स, दैट इज़ ऑल्सो ओके. इफ़ यू वॉन्ट टू प्रॉब्ली जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ टाइम राइट नाउ एंड गो फॉर एग्जामिशंस इन अ कपल ऑफ सब्जेक्ट्स और बाकी को सिर्फ पास करना है, वो अटेम्प्ट से जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है. इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, एक बार डिसीजन अगर आप ले लो तो अभी बहुत टाइम बचा हुआ है. 2 months are remaining. You have more than 60 days in your hands. In 60 days you can pass the exam if you just make up your mind. Difficult है, easy नहीं है, but possible है. दिन के 10 घंटे रोज़ के रोज़ अगर निकालते हो, छोटी बुक लेते हो, उसको अच्छे से कंप्लीट करते हो, रिविजन टेस्ट पेपर्स, एग्जाम पेपर्स अगर आप कर लेते हो, एक हाथ से प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम पेपर की, एंड उसके बाद थोड़ा स्मार्टली स्टडी करोगे, ए बी कैटेगरी के चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे, रिविजन कर लोगे, ये सब पॉसिबल है. एक ग्रुप निकालना अभी भी अच्छे से पॉसिबल है. आई एम बीइंग वेरी रियलिस्टिक विथ यू. माना अगर अभी के अभी स्टार्ट करते हो, 2 ग्रुप निकालना मुश्किल है, बट एक ग्रुप आराम से निकाल सकते हो, 4 पेपर आराम से निकाल सकते हो, एग्जामिशंस आराम से निकाल सकते हो. सो लुक फॉर योर सेल्फ. इफ देर इज अ स्मॉल होप that maybe by studying 10 hours, 15 hours, you can crack this exam, then don't be scared. Face it. Go give the exam. करके आओ यार, दे के आओ, एक्सपीरियंस से सीखोगे, एंड दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू. अगर ज़्यादा डर लग रहा है तो ये अटेम्प्ट दे रहे हो, ये किसी को मत बताना. किसी को मत बताना, तो बाद में किसी को पता ही नहीं होगा, तो nobody is going to ask you about the result. But at least for yourself, for your own growth and betterment, प्लीज़ जाके देखे आओ. एक बात समझो, आप जब फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीख रहे थे, यू डिड नॉट लर्न इट इन द फर्स्ट गो. आप गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, यू लर्न अ फ्यू थिंग्स इन द वे, एंड देन इवेंचुअली यू गॉट कंफर्टेबल विद इट. इट्स द सेम विद द एग्जाम्स ऑल्सो. फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूरी नहीं है आपको सब परफेक्ट हो और आप क्लियर कर लो, बट सो वॉट, यू लर्न एंड लर्न एंड लर्न एंड गेट एट इट. हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम्स निकालने वालों को बहुत ज़्यादा पेडेस्टल पे रखते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बट दे आर एक्सेप्शंस टू द रूल. मेजॉरिटी लोग के अटेम्प्ट लगते हैं CS एग्जाम में. सो दैट इज़ अ रियलिटी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. एक ही बार पास होना है, फेल कितनी भी बार हो. द मोमेंट यू पास वंस, you are a success, and then the doors are going to open up for you. You can do whatever the hell you want to do with your career, with the subjects that you have learned. You can earn an amount of money, whatever you want. But उसके लिए personality होनी चाहिए. उसके लिए you have to build that character, you have to build that mindset, you have to build that mental strength. Give up नहीं कर सकते यार. Give up कैसे करोगे? अभी गिव अप करोगे तो दैट विल बिकम अ हैबिट फॉर यू, ट्रस्ट मी. लेटर ऑन ऑल्सो यू विल थिंक ऑफ गिविंग अप. छोटी सी हर्डल भी आएगी तो अगले 6 महीने के बाद भी अगर लगता है ना कि यार नहीं तैयारी हुई, तो ये भी छोड़ देते हैं अटेम्प्ट. ऐसा करोगे और फिर नो मैटर व्हाट स्टेज यू आर इन योर लाइफ, कभी कोई हर्डल आएगी, यू विल थिंक ऑफ क्विटिंग. और टाइम ले लेते हैं, और टाइम ले लेते हैं. इन एक्शन इज नॉट द सोल्यूशन. Action is the solution. Karma is the solution. Do it. Even if it means making a mistake, you will learn. And that is treasure. What you learn is treasure. I hope that makes sense. So, I just wanted to convey this message. That was a quick video. चलो मिलती हूँ फिर से वापस से. If you have any comments, views, please write down in the comment section below. Subscribe करो please. Telegram channel join करो. ये link है. I'm going to meet you soon. Bye-bye.